अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि सब खैर व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस की दूसरी किस्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सादा फ़िक्रात का तर्जमा बनाने का तरीका फार्मूला सीखा था और उसकी इंग्लिश में गर्दान बनाई थी, उर्दू में गर्दान बनाई थी। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ही नेगेटिव सेंटेंस की गिरदार बनाएंगे और उसका फार्मूला पढ़ेंगे। इसके साथ इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया का भी फार्मूला पढ़ेंगे और उसकी गिरदार बनाएंगे। तो इस तरह हमारी जो प्रेजेंट टेंस की दूसरी किस्म है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह पीछे दो किस्में रह जाएंगी। जब वो भी पढ़ लेंगे तो इस तरह हमारा एक टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले की तरह अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको आसान लगे तो काइंडली आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव यानी कि नफी फिक्रात बनाने का तरीका। तो पहले की तरह सबसे पहले इसका इंग्लिश में तर्जुमा करने का तरीका नेगेटिव का। अच्छा, नेगेटिव में होता है काम का ना होना पाया जाता है, नहीं वो स्कूल नहीं जाता वगैरह। अब इंग्लिश में तर्जुमा करने का तरीका इसका ये है कि इस टेंस के नेगेटिव फिक्रात बनाते वक्त सब्जेक्ट यानी फाइल के बाद इज़ नॉट, आर नॉट या एम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट यानी फाइल ही, शी, इट या कोई सिंगुलर पर्सन वाहिद नाम हो तो सब्जेक्ट यानी फाइल के बाद इज़ नॉट। अगर सब्जेक्ट फाइल आई हो तो एम नॉट और बाकी तमाम के साथ आर नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का इजाफा करते हैं। मसलन, वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये है इसका तर्जुमा करने का तरीका। एक मरतबा फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। इस टेंस के नफ़ी के फिक्रात में जो है ये है उर्दू में पहचान के इसमें काम का ना होना पाया जाता है, ठीक है। और बनाने का कायदा इसका ये है कि सब्जेक्ट के बाद यानी फाइल के बाद इज़ नॉट, आर नॉट या एम नॉट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इज़ नॉट का इस्तेमाल कब करेंगे? अगर सब्जेक्ट ये चाबी है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर पर्सन वाहिद नाम हो तो इज़ नॉट। एम नॉट सिर्फ जब सब्जेक्ट आई होगा, सिर्फ आई, तब एम नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद। बाकी सब के साथ जो है वो आर नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का इजाफा करेंगे, जैसे कि अभी हमने ये दो मिसालें भी पढ़ी हैं। तो अब चलते हैं इसकी गर्दान की तरफ, नेगेटिव की। तो नेगेटिव की गर्दान वही सात फिक्रें जो पिछले भी हमने टेंसेस में पढ़े हैं प्रेजेंट डेफिनेट में। मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें पहले सब्जेक्ट आप निकालें। सब्जेक्ट है आपका मैं, ख़त हो गया ऑब्जेक्ट, लिखना हो गया वर्ब, ठीक है। अब हम इसकी इंग्लिश में बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट तरतीब के लिहाज से। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका है मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ क्या लगेगा? एम। हमने जैसे पढ़ा है आई एम। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? लिखना, आई एम। फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का इजाफा करेंगे, आई एम, सॉरी हम नेगेटिव बना रहे हैं तो आई एम नॉट, मैं खत नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग आ लेटर, ठीक हो गया। तो दूसरा फिक्रा नेगेटिव बनाने का, तुम खत नहीं लिख रहे हो, सब्जेक्ट क्या है? यू हो गया सब्जेक्ट,
ख़त हो गया ऑब्जेक्ट, लिखना हो गया वर्ब। ये हमने पहले पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ लगेगा आर। यू आर नॉट, नेगेटिव है, यू आर नॉट राइटिंग आ लेटर। बिल्कुल सिंपल, वही है जो हमने पहले पढ़ा था, बस सिर्फ नॉट का इजाफा करना। हम खत नहीं लिख रहे हैं, नंबर 3, हम खत नहीं लिख रहे हैं। वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। वो खत नहीं लिख रहा है। नंबर 4, सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? वो खत हो गया ऑब्जेक्ट, लिखना हो गया वर्ब। तरतीब तो आपको पता ही है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा ही। अब यहाँ क्या लगेगा ही के साथ? हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर पर्सन हो तो फिर सब्जेक्ट के बाद इज़ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो ही इज़ नॉट, बाकी उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग, ही इज़ नॉट राइटिंग आ लेटर। ठीक हो गया। तो दूसरा फिक्रा है, इसके बाद है 5वां फिक्रा है, दूसरा नहीं बल्कि 5वां फिक्रा है, वो ख़त नहीं लिख रही है। तो सब्जेक्ट मोनस हो गया। हाँ जी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ख़त लिखना उसी तरीके से वर्ब। तो वो चूंकि मोनस है तो वो की इंग्लिश होगी शी। शी के साथ भी इज लगेगा। शी इज नॉट राइटिंग आ लेटर। देखिए ना, ही के साथ भी इज और शी के साथ भी इज। इसके बाद आ जाता है वो खत नहीं लिख रहे हैं। ये लिखने में थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। वो खत नहीं लिख रहे हैं, ये हो गया सब्जेक्ट, खत हो गया ऑब्जेक्ट और लिखना वर्ब। तो ये फिक्रा मैं यहाँ पे नीचे सही कर देता हूँ। वो खत नहीं लिख रहे हैं, सही हो गया। तो इसकी इंग्लिश होगी नंबर 6। इसकी ही शी की जमा क्या होती है? दे। ही शी की जमा दे। तो दे के साथ क्या लगेगा? और दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक हो गया। और लास्ट सेंटेंस अहमद, सिंगुलर पर्सन आ गया। तो सिंगुलर पर्सन से क्या लगेगा? सिंगुलर पर्सन अगर सब्जेक्ट हो, हमने पढ़ा था, उसके बाद भी इज नॉट का इजाफा होगा। सिंगुलर पर्सन अहमद, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। अहमद इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक हो गया, इतना ईजी है। तो ये हमने इसकी नेगेटिव की गर्दान बना ली है और इसका जो कुलिया है फार्मूला वो भी पढ़ लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं। सातों के सातों फिक्र की किरदार बना लिए। तो ये जो सेकंड लास्ट फिक्रा था उसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने आपको नीचे लिख दिया। ये ठीक है, ये लिख दिया, इसको आप काट दें। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया। तो चलते हैं अब इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का तरीका बिल्कुल आसान, हेल्पिंग वर्ब यही होगा। तो इंट्रोगेटिव के बनाने का तरीका इंग्लिश में, इस टेंस के इंट्रोगेटिव फिक्रात बनाते वक्त इज, आर या एम को फिक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट यानी फाइल ही, शी, इट या कोई सिंगुलर पर्सन हो, वाहिद नाम हो तो इज। अगर सब्जेक्ट आई हो तो एम और बाकी तमाम के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का इजाफा करते हैं। मसलन, क्या वो स्कूल जा रहा है? इज़ ही गोइंग टू स्कूल? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग क्रिकेट? देखिए ना, इस शुरू में आ गया, एम शुरू में आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट से पहले आ गया। बाकी सेम वही मेथड है जो पीछे हमने किरदार में पढ़ा था। तो चलिए अब इसकी किरदार बनाते हैं इंट्रोगेटिव सवालिया की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। बिल्कुल इजी। क्या मैं खत लिख रहा हूँ? तो आई के साथ लगेगा एम, और एम फिक्र के शुरू में आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, सवालिया है। तो एम आई राइटिंग आ लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या तुम खत लिख रहे हो? तो यू सब्जेक्ट होगा, इसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। तो आर यू राइटिंग आ लेटर। इसके बाद क्या हम खत लिख रहे हैं, वही के साथ भी आर का इस्तेमाल होगा। तो आर वी राइटिंग आ लेटर। ठीक हो गया। इसके बाद ही वाला फिक्रा, ही के साथ इज लगेगा तो इज शुरू में आ जाएगा। इज ही राइटिंग आ लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वो खत लिख रही है, मोनस आ गया, तो इसके साथ भी इज लगेगा। इज शी राइटिंग आ लेटर? क्या वो खत लिख रहे हैं, ही शी की जमा दे, तो आर दे राइटिंग आ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या अहमद खत लिख रहा है, सिंगुलर पर्सन आ गया, कोई भी नाम लिख लें, अपना लिख लें, अपने दोस्त का, किसी का भी लिख सकते हैं। तो सिंगुलर पर्सन का क्या इस्तेमाल होगा, इज अहमद राइटिंग आ लेटर। तो ये हो गई हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की गर्दान, सवालिया फिक्रात। तो इस तरह हमारी प्रेजेंट टेंस की जो दूसरी किस्म है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके हमने सादा, नफी, सवालिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों पढ़ लिए हैं। तो इस तरह हमारी जो प्रेजेंट टेंस की दूसरी किस्म है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो जाती है। तो पीछे रह गई दो किस्में। जब ये दो किस्में भी पढ़ लेंगे तो इस तरह हमारा एक टेंस यानी कि पहला टेंस प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।